डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, पिछले टर्म पर मैं आपको पढ़ा रहा था विमेंस एजुकेशन, जो चैप्टर पढ़ा रहा था। इसमें सेकंड ग्राफ में बीच में यहाँ से देखिए, देयरफॉर इट इज इसेंशियल, मिल गया बच्चों, इससे ऊपर पढ़ा दिया था, इससे देखिए देयरफॉर इट इज इसेंशियल। इसका मतलब यहाँ पर लेकर शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बता रहा था कि एक सभ्य मस्तिष्क के लिए, सभ्य विचारधारा के लिए जो होता है एक ही उद्देश्य होता है, उसकी शिक्षा का प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य होता है, जबकि असभ्य मस्तिष्क की विचारधारा वाले व्यक्ति के जीवन के कई उद्देश्य होते हैं। अरे तो आगे देखिए क्या कहता लेकर, देयरफॉर इसलिए इट इज इसेंशियल, यह आवश्यक हो जाता है, दैट द एजुकेशन की वह शिक्षा विच यू एक्वायर, जिस शिक्षा को आप प्राप्त करते हैं इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कोई शिक्षा, जिस शिक्षा को आप इन संस्थाओं में प्राप्त करते हैं, शुड गिव यू, उस शिक्षा को तुम्हें देना चाहिए, नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल, नॉट नहीं मेरली माने केवल, लर्निंग माने ज्ञान, एंड स्किल माने कुशलता। उस शिक्षा को तुम्हें केवल ज्ञान और कुशलता ही नहीं देना चाहिए, बट इंडो यू विद ए डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, बट इंडो बल्कि प्रदान करना चाहिए यू तुम्हें विद ए डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, जीवन के एक निश्चित उद्देश्य को तुम्हें प्रदान करना चाहिए। व्हाट दैट पर्पज इज, व्हाट जो दैट पर्पज वो उद्देश्य इज है, यानी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, तो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू डिफाइन, तुम्हें परिभाषित करना फॉर योर सेल्फ, स्वयं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आपको स्वयं चुनना है। कोई व्यक्ति आपको आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं बताएगा। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेका, इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू, कि विद्या तुम्हें देती है, विवेका ज्ञान, ऐसा कहा जाता है कि विद्या तुम्हें विवेक ज्ञान देती है। विमर्श रूपी विद्या, विभिन्न स्वरूपों वाली विद्या, गिव्स यू तुम्हें देती है, ए सेंस, एक समझदारी, एक जानकारी, ऑफ व्हाट इज राइट, कि क्या सही है। विभिन्न स्वरूपों वाली विद्या तुम्हें इस बात की जानकारी देती है कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू, और तुम्हारी सहायता करती है, टू प्रोवाइड, बचने के लिए, व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या गलत है, यानी गलत बातों से बचने में तुम्हारी सहायता करती है, और सही बात की तुम्हें जानकारी देती है, ये विद्या का कर्तव्य है। यू मस्ट ट्राई, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यू मस्ट ट्राई से लेकर के लास्ट तक, यानी प्रेजेंट जनरेशन। तो लेखक कहता है यू मस्ट ट्राई, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, देयरफॉर इसलिए, टू फाइंड आउट, पता लगाने की, इसलिए तुम्हें ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, कि तुमसे किस बात की आवश्यकता है, इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में, यानी वर्तमान पीढ़ी तुमसे क्या चाहती है, इस बात का आपको स्वयं पता लगाना है। यू मस्ट ट्राई, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, देयरफॉर इसलिए, टू फाइंड आउट, पता लगाने की, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, कि तुमसे किस बात की आवश्यकता है, इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में, वर्तमान पीढ़ी तुमसे क्या चाहती है। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज अगो, ए पर्पज एक उद्देश्य विच हेल्ड गुड, जिसे अच्छा बना गया था सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले, एक उद्देश्य जिसे शताब्दियों पहले अच्छा माना गया था, मे नॉट होल्ड गुड, शायद वो अच्छा न माना जाए टुडे, आज, शायद वही जो उद्देश्य शताब्दियों पहले अच्छा माना जाता था, वो शायद आज अच्छा न माना जाए। इन व्यू ऑफ, माने की दृष्टि से, द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस, द रैपिडली तेजी से चेंजिंग, बदलती हुई कंडीशंस, परिस्थितियाँ, तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार, हमारे देश और हमारे संसार की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार,
हो सकता है वही उद्देश्य अच्छा न हो। सो द पर्पज, इसलिए वो उद्देश्य विच यू अडॉप्ट, जिससे आप अपनाते हैं इन योर लाइफ, अपने जीवन में, इसलिए वो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, मस्ट बी, वो उद्देश्य होना चाहिए एडेप्टेड माने अनुकूल, वो उद्देश्य अनुकूल होना चाहिए टू द रेलेवेंट नीड्स, रेलेवेंट माने संबंधित, नीड्स माने आवश्यकताएं ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। वो जो आपका उद्देश्य है वो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। उद्देश्य आपका कैसा होना चाहिए? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुकूल आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एवरी टाइम बी स्टार्ट, आगे देखिए लेकर क्या कहता है, एवरी टाइम, प्रत्येक समय, बी स्टार्ट, जब हम किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो बी यूज अवर हिम्स, बी यूज हम प्रयोग करते हैं, अवर हिम्स अपनी स्तुति, हम अपनी स्तुतियों का प्रयोग करते हैं, एंड और समापन करते हैं विद सेइंग, कहते हुए, शांति ही शांति ही शांति, शांति शब्द का बार बार उच्चारण करते हुए अपने कार्य का समापन करते हैं। इसका मतलब भगवान से हम शांति की कामना करते हैं, उस कार्य में हमें शांति। द टीचर एंड द पपेट्स आर एक्सपेक्टेड, द टीचर अध्यापक एंड द पपेट शिष्य आर एक्सपेक्टेड, इनसे आशा की जाती है। बहुत अच्छी बात वर्तमान युग के लिए यहाँ पर कही गई है लेखक के द्वारा। द टीचर एंड द पपेट्स, जो अध्यापक और शिष्य होते हैं, आर एक्सपेक्टेड, इनसे आशा की जाती है, टू अवॉइड, ये बचे रहें, हेटिंग, घृणा करने से, ईच अदर, एक दूसरे, यानी एक दूसरे में अध्यापक और शिष्य के मध्य में बहुत ही मधुर और अच्छे संबंध होने चाहिए। वे दोनों ही एक दूसरे से घृणा करने से बचे रहें, इस बात की वर्तमान समय में अपेक्षा की जाती है। दोनों ही बच्चों इसे रिपीट करते करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नेक्स्ट ग्राफ में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।